स्टोरी नेम करमदीन और खुशहाल। गांव एक गांव था जिसका नाम खुशहाल था। यह गांव सब्ज खेतों और छोटे घरों के दरमियान वाक़ा था। गांव के लोग मेहनती और नेक दिल थे। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस से रहते थे। गांव में हर दिन खुशी और सुकून से गुजरता। उसी गांव में करमदीन नाम का आदमी रहता था। करमदीन एक मेहनती किसान था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा और नेक था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी का दिल नहीं दिखाता था। करमदीन की जिंदगी बहुत सादा थी। वो सुबह सवेरे उठता, खेतों में जाता, दिन भर काम करता और शाम को अपने छोटे से घर में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। करमदीन की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटियां थीं। उसकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी आमना थी, वो समझदार और जिम्मेदार थी। दरमियानी बेटी ज़ैनब थी, वो खुश मिजाज और सबकी मदद करने वाली थी। सबसे छोटी हया थी, वो कम बोलती मगर दिल से बहुत नर्म और हसास थी। करमदीन अपनी बेटियों को हर वक्त अच्छे अखलाक, नेकी और रहम दिल होना सिखाता था। वो कहता था, बेटियों याद रखो, असल दौलत पैसा नहीं, दिल और नीयत की नेकी है। जो भी दिल से दूसरों की मदद करे, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया। गांव के लोग खुश और मुतमईन रहते थे। खेत हरे भरे थे, फसलें अच्छी अग रही थीं। सब लोग अपने काम में मसरूफ और खुश थे। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, फसलें खराब हो गईं। गांव के लोग परेशान हो गए। घरों में भूख बढ़ गई। कई खानदान कई दिन तक खाना न खा सके। करमदीन के घर में भी अनाज कम रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कहता था, जब तक मेरे पास कुछ है, मैं दूसरों की मदद करता रहूंगा। बेटियां भी हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थीं। वो खुद सब्र कर लेती थीं और दूसरों के लिए खाना बांटते। वो दिन भर खेतों से थक कर आती, लेकिन हर दिन गरीब बच्चों के लिए वक्त निकालती। बेटियों की हंसी और मोहब्बत गांव के हर फर्द के दिल को खुशी देती थी। एक दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया। सामना एक बूढ़ी औरत का था। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मेरे घर में कई दिन से कुछ नहीं पका। करमदीन ने फौरन उसे अंदर बुला लिया। आमना पानी ले आई, ज़ैनब रोटी ले आई। हया खामोशी से दुआ करने लगी। करमदीन ने अपना आधा अनाज उस बूढ़ी औरत को दे दिया। औरत दुआ देती हुई चली गई। अब घर में अनाज बहुत कम रह गया, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। करमदीन की बेटियां रोज गांव के गरीब बच्चों को खाना देते हैं। कभी अपना हिस्सा बांटते हैं, कभी मोहब्बत भरे अल्फाज कहती हैं। वो बच्चे जिनके घर में कुछ न होता, वो सब खुश हो जाते और अपनी माँ बाप के लिए भी दुआ करते। गांव के लोग हैरान रह गए कि यह खानदान खुद मुश्किल में रहकर भी दूसरों की मदद कर रहा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह भैंस बदलकर गांव के लोगों का हाल जानने आ रहा है। सब लोग जमा हो गए। गांव में खुशी और दिलचस्पी का माहौल था। सब लोग सोच रहे थे कि बादशाह कौन है और वो कैसे देखता है। उसी शाम एक मुसाफिर करमदीन के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े सादा थे, मगर आंखों में वकार और अजमत थी। करमदीन ने उसे खुश आमदीद कहा। बेटियों ने घर का आखिरी खाना उसके सामने रख दिया। मुसाफिर ने पूछा, तुम खुद गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? करमदीन ने कहा, रिस्क अल्लाह देता है, हम सिर्फ बांटते हैं। मुसाफिर ने हया से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हया ने कहा, अगर हमारे भूखे रहने से किसी का पेट भर जाए तो यह भूख भी अच्छी लगती है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन गांव के चौक में ऐलान हुआ, बादशाह आ रहा है। सब लोग जमा हो गए। लोग छतों पर खड़े थे, बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे। गांव में खुशी और दिलचस्पी का माहौल था। जब बादशाह आया तो करमदीन और उसकी बेटियां हैरान रह गए। ये वही मुसाफिर था जो कल उनके घर आया था। बादशाह ने सबके सामने कहा, मैंने सबसे अमीर इंसान देखा है और वो करमदीन है। बादशाह ने करमदीन और उसकी बेटियों की नेकी, कुर्बानी और रहम की तारीफ की। उसे इनाम देना चाहा। करमदीन ने आजिजी से कहा, यह दौलत गरीबों में बांट दी जाए। बादशाह खुश हुआ और करमदीन को गांव का निगरान मुकर्रर कर दिया। वक्त के साथ गांव खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन थे। करमदीन और उसकी बेटियां पहले जैसे सादा, रहम दिल और शुक्रगुजार रहे। हर कोई जान गया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती।